जाने दो इसे, मानता ही नहीं, जब देखो मनमानी करता रहता है। अरे मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? अभी तक कुछ हुआ क्या जो आप अब भी टेंशन ले रही हो? ठीक है, जा अपना ध्यान रखना, साथ ही कॉल करते रहना। माँ की बातों के साथ उसके पिता सर हिलाकर सहमति जता देते हैं। दूसरे दिन वह दोस्त राहुल और पंकज के साथ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से कुछ दूर एक हवेली में था। यार राहुल, बुरहानपुर से वो हवेली कितनी दूर है? पंकज बीच में ही बोल पड़ता है। मैंने सुना है कि उस हवेली में कोई साया है, क्या ये सच है? जिस हवेली में जा रहे हैं वो बुरहानपुर रेलवे स्टेशन से 60-70 किलोमीटर है। हाँ पंकज, वहाँ के लोग कहते हैं कि उस हवेली को एक ही रात में जिन्नात ने बनाया था। यार कुछ भी, हम लोग कितनी जगहों पर गए, कभी कुछ मिला है? हवेली पर भी कुछ नहीं मिलेगा। मैंने सुना है कि वहाँ पर रखवाली के लिए किसी को रखा भी गया है। हाँ यार सुना तो है। तुम दोनों की ये बड़ी खराब आदत है, तुम दोनों सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने लगते हो। चलो वहीं चलकर देखें कौन है जिन्नात। ट्रेन से रेलवे स्टेशन उतरने के बाद चलो किसी होटल में जाकर फ्रेश हो लिया जाए। क्या यार, सीधे हवेली पर चलते हैं? नहीं यार, वहाँ कोई टाइम पर मिले ना मिले, पहले होटल में ही चलते ना। हाँ हाँ। फिर तीनों होटल में जाते हैं। वहाँ भी हवेली की बातें में वो बात कर रहे होते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ हवेली पर जाने के लिए। तभी होटल मैनेजर, सर आप मत जाइए, वो हवेली बहुत मनहूस है। जो भी गया और रात में रुका तो कभी वापस नहीं आया। तभी जितेंद्र रोकते हुए, क्या फालतू की बातें कर रहे हो? कभी गए हो वहाँ? फालतू की बातें करते हो। सॉरी सर, पर क्या? जाओ यार यहाँ से, फालतू में डराओ मत। मैनेजर वहाँ से चला जाता है। तुमने उसे इतना बेमतलब डांट दिया, ये गलत है भाई। पंकज भी हाँ में सिर हिलाता है। हाँ यार, यहाँ से जाते हुए उनसे माफी मांग लूंगा। माँ और पापा का गुस्सा इन्हीं पर उतर गया। तैयार होने के बाद कैब बुक कर लेते हैं। कुछ देर बाद कैब आती है और वो बैठकर जाने लगते हैं। रास्ते में पंकज रुकने को कहता है। जैसे ही गाड़ी रुकी वैसे ही एक बूढ़े बाबा आकर खिड़की के कांच पर जम से आकर ठोकते हैं। तीनों घबरा जाते हैं। आ गए तुम वापस, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। वो अभी यहीं है, कहीं नहीं गई। रे बाबा, इन्हें डराओ मत, अपने लोग हैं। पागल है बाबा। ड्राइवर कैब चलाने लगता है। पीछे से बाबा चिल्लाते हुए कैब के पीछे भागते हुए कहते हैं, बेटा मत जाओ वहाँ, मत जाओ वहाँ। हवेली पहुँचने के बाद गाड़ी वाला सिक्योरिटी गार्ड के पास छोड़कर चला जाता है। सलाम साहब, मैं निचांग, इस हवेली का गार्ड। हेलो निचांग। चलिए साहब, आप रूम में बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आया है। ये चाय क्या है? पीने वाला, वो आप टी कहते हो ना, टी, वही। तीनों हंसने लगते हैं। उन्हें देख निचांग को भी हंसी आ जाती है। अच्छा चाय, जाओ जाओ लाओ। तीनों चाय पीने के बाद निचांग से, चलो हमें घुमा दो हवेली। साहब आप अंदर जाकर लेफ्ट मुड़ जाना, वहाँ अम्मा मिलेगी है, वो आपको घुमा देगी है साहब। पर शाम से पहले वहाँ बाहर आ जाना है, नहीं तो क्या साहब, अच्छा नहीं होगा। बेहुदी बातें, कोई सेंस नहीं है इन बातों में। वो बूढ़ी औरत जब बाहर निकलेगी हम भी आ जाएंगे। नहीं साहब, अम्मा को वो कुछ नहीं करेंगे। आपको कुछ हो गया तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी है? भाई जल्दी आ जाएंगे ना हम। यार तू आए ना आए, हम दोनों आ जाएंगे। हाँ चलो ठीक टाइम से पहले आ जाएंगे। अब तो चलो। अंदर जाते हुए लेफ्ट से कुछ पत्थरों की आवाज आ रही थी, जैसे कि उनसे कुछ पीसा जा रहा हो। तीनों धीरे धीरे अंदर पहुंचते हैं। तभी वह बूढ़ी अम्मा मसाला पीसते हुए दिखती है। अम्मा, ओ अम्मा। वह मुड़कर कोई जवाब नहीं देती। फिर पंकज आवाज देता है, ओ दादी, ओ दादी। वह मसाला पीसते हुए रुक जाती है।
धीरे से पीछे देखती है। वह उस वक्त काफी डरावनी सी लग रही थी और कहती है, अच्छा, इस बार बच्चों आप लोग आए हैं। जी अम्मा, आप हमें इस हवेली में घुमा दोगी? हाँ, पर कोई मुझसे दूर नहीं जाएगा, विशेषकर ऊपरी मंजिल पर बिल्कुल भी नहीं। क्यों अम्मा, ऐसा क्यों? इसे जिन्नात की हवेली क्यों कहते हैं? इस हवेली को इंसानों ने थोड़े ही बनाया है। इसे मेरे वालिद जो आलिम थे, उन्होंने जिन्न को काबू करके रातों रात इस हवेली को बनवाया था। क्या वो जिन्न अभी भी काबू है? अब वह सभी जिन्न किसी के काबू में नहीं है। मतलब कुछ भी है? अब थोड़े ही होते हैं जिन्न। अब मशीनों से 2 मंजिला मकान में साल भर के करीब लग जाते हैं, तो ये हवेली वो भी रात भर में? इम्पॉसिबल। मैं इसे नहीं मानता। मत मानो, वैसे जिन्न को आग से बनाया जाता है। वह जहाँ रहते हैं वह जगह काफी गर्म रहती है। इतना कहकर अम्मा मसाला लेकर अंदर चली जाती हैं और खाना बनाने लगती हैं। अरे यार, इन्हें तो काफी टाइम लगेगा, चलो हम ही घूम ले हवेली। अम्मा अंदर से सुन रही थी, तभी कहती है, बेटा आप ऊपरी मंजिल पर मत जाना और कुएं पर भी नहीं। अरे फालतू की बातें, चलो चलते हैं, कुछ नहीं होगा वहाँ। तभी जितेंद्र को कोई बच्ची दिखाई देती है जो दीवार के पीछे से झांक रही थी। तुम चलो, मैं आता हूँ। वह उस लड़की के पास जाकर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? जरीन। वह अपने बैग की जेब से चॉकलेट निकाल कर देता है। जरीन चॉकलेट लेकर उसे उदासी भरी नजरों से देखती रहती है। आप यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर उदासी के साथ वह वहाँ से चली जाती है। जितेंद्र को उसे देखकर बहुत अजीब लग रहा था। तभी बहुत तेज आवाज आती है, जैसे कि गहरे पानी में कुछ गिरा हो। जितेंद्र दौड़कर आवाज वाली जगह पर जाता है। वह देखता है कि राहुल अकेला कुएं की दीवार पर बैठा था।